दुनिया के 10 जीनियस चोर, 10 फैक्ट्स विद लाना। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल 10 फैक्ट्स विद लाना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी लाना और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 जीनियस चोरों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने दुनिया के 10 सबसे बड़े बेवकूफ़ चोरों के बारे में बात की थी, लेकिन आज हम जानेंगे उन चोरों के बारे में जिनके कारनामे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नवंबर 1971 की बात है। यह वह समय था जब अमेरिका में हवाई यात्रा का क्रेज बढ़ रहा था और सुरक्षा मानक आज की तुलना में बहुत ढीले थे। अमेरिका के पोर्टलैंड शहर से एक फ्लाइट ने उड़ान भरी। यह एक सामान्य सी कमर्शियल फ्लाइट थी जिसमें कई यात्री अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। इस फ्लाइट में एक साधारण सा दिखने वाला आदमी सवार था जिसने अपना नाम डैन कूपर बताया। वह एक सूट और काले चश्मे में था जिससे वह और भी साधारण लग रहा था। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट से एक ड्रिंक मंगवाई और फिर उसे एक नोट थमा दिया। नोट में कुछ ऐसा लिखा था जिसने फ्लाइट अटेंडेंट के होश उड़ा दिए। नोट में लिखा था कि उसके पास बॉम्ब है और वो प्लेन को हाईजैक कर रहा है। उसने धमकी दी कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वह बम विस्फोट कर देगा। कूपर ने $2 लाख और 4 पैराशूट की डिमांड रखी। ये मांगें सुनकर सभी यात्री और क्रू मेंबर दहशत में आ गए। प्लेन को सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया और उसकी सारी डिमांड पूरी की गई। अधिकारियों ने सोचा कि यह सबसे सुरक्षित तरीका होगा। पैराशूट और पैसे मिलने के बाद कूपर ने प्लेन को फिर से उड़ान भरने का आदेश दिया। सभी यात्री और क्रू मेंबर उसकी हर बात मानने को मजबूर थे। थोड़ी देर बाद कूपर ने प्लेन का पिछला दरवाजा खोला और पैराशूट के साथ छलांग लगा दी। यह एक ऐसा कदम था जिसे किसी ने भी पहले नहीं देखा था। उसके बाद से आज तक डीबी कूपर का कोई अता पता नहीं चला। वह जैसे हवा में गायब हो गया हो। ना ही उसका कोई सुराग मिला, ना ही वो पैसे कभी बरामद हो पाए। कई सालों तक जांच चलती रही लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। डीबी कूपर का ये कारनामा इतिहास के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमय हाईजैकिंग केस में से एक बन गया। ये घटना आज भी लोगों के मन में ताज़ा है। कई थ्योरीज और अटकलें लगाई गईं, लेकिन आज तक इस गुत्थी को कोई सुलझा नहीं पाया। कुछ लोग मानते हैं कि कूपर एक पेशेवर चोर था, जबकि कुछ का मानना है कि वह एक साधारण आदमी था जिसने एक बड़ा जोखिम उठाया। क्या डीबी कूपर एक जीनियस चोर था या फिर एक पागल? उसकी योजना इतनी सटीक थी कि आज भी विशेषज्ञ उसकी तारीफ करते हैं। ये सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। डीबी कूपर की कहानी ने कई किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज को प्रेरित किया है, लेकिन असली सच्चाई आज भी अज्ञात है। अब कहानी सुनिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे चालाक चोर गिरोह द पिंक पैंथर्स की। ये गिरोह अपने शातिर दिमाग और बेहतरीन योजनाओं के लिए जाना जाता है। ये गिरोह 1990 के दशक में अस्तित्व में आया और देखते ही देखते पूरी दुनिया में अपनी दहशत फैला दी। इनकी हरकतों ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया। इनके निशाने पर होते थे दुनिया के सबसे महंगे और सबसे सुरक्षित ज्वेलरी स्टोर। ये चोर इतने माहिर थे कि सबसे कड़ी सुरक्षा को भी मात दे देते थे। इनके द्वारा किए गए सबसे मशहूर डकैती में से एक था 2003 में लंदन के ग्राफ डायमंड्स पर डकैती। इस डकैती ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस डकैती में पिंक पैंथर्स ने 2.3 करोड़ पाउंड के हीरे चुरा लिए थे। ये हीरे इतने कीमती थे कि उनकी कीमत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। इनकी खासियत ये थी कि ये हमेशा अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ते थे। ये चोर इतने चालाक थे कि पुलिस को भी चकमा दे देते थे। इनकी प्लानिंग इतनी सटीक होती थी कि पुलिस भी इनके आगे बेबस हो जाती थी। हर बार पुलिस के हाथ खाली रह जाते थे। पिंक पैंथर्स का नाम असली चोरों की दुनिया में एक लेजेंड बन गया। इनकी कहानियां आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय हैं। कहा जाता है कि इस गिरोह में 150 से भी ज्यादा लोग शामिल थे जो अलग अलग देशों से ताल्लुक रखते थे। ये चोर अलग अलग देशों में जाकर अपनी योजनाओं को अंजाम देते थे। ये गिरोह इतना बड़ा और संगठित था कि इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। इनकी हरकतों ने पूरी दुनिया में खौफ फैला रखा था। अब मिलिए एक ऐसी महिला से जिसने जुए की दुनिया में तहलका मचा दिया था। वर्जीनिया हिल का नाम सुनते ही लोग चौंक जाते थे क्योंकि उसने जो किया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उसका नाम था वर्जीनिया हिल।
वर्जीनिया एक साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक जीनियस थी जिसने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके कैसीनो की दुनिया में तहलका मचा दिया। वर्जीनिया एक कंप्यूटर एक्सपर्ट थी और उसने अपनी इसी प्रतिभा का इस्तेमाल करके कैसीनो को ही अपना एटीएम बना लिया। उसने अपने कंप्यूटर ज्ञान का उपयोग करके कैसीनो के सिस्टम में सेंध लगाई और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने कैसीनो के स्लॉट मशीनों के सॉफ्टवेयर में सेंध लगाई और करोड़ों डॉलर की हेराफेरी की। वर्जीनिया ने स्लॉट मशीनों के कोड को हैक करके उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। उसका तरीका बेहद शातिर था। उसने इतनी सफाई से यह सब किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। वर्जीनिया ने अपने इस कारनामे को कई सालों तक अंजाम दिया। वो स्लॉट मशीन में कुछ खास बटन दबाती थी, जिससे मशीन उसे भारी भरकम रकम देती थी। उसने मशीनों के अंदर के कोड को इस तरह से बदल दिया था कि जब भी वो खेलती, उसे जीत ही मिलती। वर्जीनिया ने अपने इस कारनामे को कई सालों तक अंजाम दिया, लेकिन आखिरकार उसकी पोल खुल गई। कैसीनो के मालिकों ने जब देखा कि लगातार एक ही व्यक्ति जीत रहा है, तो उन्हें शक हुआ। उसे 1987 में गिरफ्तार कर लिया गया और 20 साल की सजा सुनाई गई। पुलिस ने जब उसकी जांच की, तो उन्हें पता चला कि वर्जीनिया ने कितनी चालाकी से यह सब किया था। हालांकि वर्जीनिया ने सिर्फ 2 साल जेल में बिताए और 1989 में उसे रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद भी उसकी कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। कैसीनो को चूना लगाने वाली वर्जीनिया की कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है। उसकी चालाकी और बुद्धिमत्ता की मिसाल आज भी दी जाती है। वर्जीनिया हिल का नाम हमेशा के लिए कैसीनो की दुनिया में अमर हो गया। तो दोस्तों, अब मिलिए अल्बर्ट स्पैगी से। बैंक लूटने की दुनिया में तो ये नाम एकदम मशहूर है। अल्बर्ट भाई ने तो चोरी से शुरुआत की थी, लेकिन देखते ही देखते अपनी काबिलियत से सबको हैरान कर दिया। इनकी सबसे बड़ी खासियत थी बारीक प्लानिंग और उसे बखूबी अंजाम देना। अल्बर्ट ने तो कई बैंकों को हाथ की सफाई दिखाई, लेकिन इनका सबसे धमाकेदार कारनामा था न्यूयॉर्क के एक हाई सिक्योरिटी बैंक को लूटना। भाई ने अपने गैंग के साथ मिलकर महीनों इस लूट की प्लानिंग की। बैंक की सिक्योरिटी का तो इन्होंने ए से जेड तक पता लगाया और फिर बनाई एकदम पक्की प्लान। लूट के दिन एल्बर्ट और उनकी टीम मास्क लगाकर बैंक में दाखिल हुए। सारे अलार्म, सिक्योरिटी सबको चकमा देते हुए सीधे वॉल्ट तक पहुंच गए। वॉल्ट खोलने के लिए तो इनके पास था एक मॉडर्न टूल, जिसने बिना आवाज किए वॉल्ट खोल दिया। दोस्तों, एल्बर्ट स्पैगी की इस लूट ने तो पुलिस को भी चक्कर में डाल दिया। करोड़ों रुपए लेकर भाग निकले और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इतनी सफाई से काम किया कि पुलिस को एक भी सुराग हाथ नहीं लगा। इस लूट के बाद तो एल्बर्ट स्पैगी का नाम हर अखबार में छा गया। इनकी चालाकी और प्लानिंग के चर्चे होने लगे। हाँ, कुछ साल बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ तो लिया, लेकिन तब तक एल्बर्ट भाई बैंक लूटने के मास्टरमाइंड बन चुके थे। इनकी कहानी तो हमेशा याद की जाएगी। आज भी एल्बर्ट स्पैगी की कहानी लोगों को हैरान करती है। इनकी चालाकी और दिमाग की तो हर कोई तारीफ करता है। बैंक लूटने की दुनिया में एल्बर्ट स्पैगी का नाम हमेशा के लिए लिखा जाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसे चोर की जिसने भेष बदलने की कला सीख ली थी, फ्रैंक एबैगनेल। यार, फ्रैंक की कहानी तो किसी फिल्म से कम नहीं। अपना बहुत बड़ा जिंदगी का हिस्सा उसने धोखेबाजी और भेष बदलने में बिताया। फ्रैंक ने तो पायलट, डॉक्टर, वकील, ऐसे कितने ही प्रोफेशन में हाथ आजमाया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। नकली चेकों से उसने लाखों डॉलर का खेल कर दिया। और कमाल की बात तो ये है कि फ्रैंक ने यह सब कुछ सिर्फ 16 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। फ्रैंक का सबसे बड़ा खेल था पैन अम एयरलाइंस का पायलट बनना। उसने नकली पायलट यूनिफॉर्म पहन ली, फर्जी लाइसेंस बनवाया और हजारों मील फ्री में घूमा। एयरलाइंस के होटल और खाना भी फ्री में लिया। यार, इस चालाकी से तो वो दुनिया भर में मशहूर हो गया। लेकिन जैसा कहते हैं ना, चोर कितना भी शातिर हो, एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। आखिरकार फ्रांस में फ्रैंक को पकड़ लिया गया और उसे वापस अमेरिका भेज दिया गया। मगर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल से छूटने के बाद उसने अपनी जिंदगी बदल ली और अब वो एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन गया है। लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए काम करता है। फ्रैंक एबैगनेल की कहानी यही बताती है कि कोई भी हुनर आपको नई पहचान दे सकता है, लेकिन सही रास्ते पर चलना ही सबसे अच्छा है। आज भी उसकी कहानी लोगों के लिए रोमांचक और प्रेरणादायक है। तो दोस्तों, यह थी फ्रैंक एबैगनेल की कहानी, भेष बदलने का माहिर। अब चलिए बात करते हैं
दुनिया की सबसे मशहूर बैंक डकैतियों में से एक बार्सिलोना बैंक रॉबरी के बारे में। यारों, 1981 में बार्सिलोना के सेंट्रल बैंक में जो डाका पड़ा उसने तो दुनिया को हिलाकर रख दिया था। प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस भी चक्कर में पड़ गई। सोचो, डकैतों ने बैंक में घुसने के लिए सुरंग बनाई जो सीधे बैंक के वॉल्ट तक जाती थी। कितनी मेहनत और दिमाग लगा होगा ना। और जब वे वॉल्ट तक पहुंचे, उन्होंने करोड़ों रुपए और बेशकीमती सामान उड़ा लिया। सबसे मजेदार बात यह थी कि डकैतों ने किसी को चोट वोट नहीं पहुंचाई। उनका मकसद तो बस चोरी करना था और इसमें वो कामयाब भी हो गए। हालांकि पुलिस ने बाद में इन चोरों को पकड़ लिया, लेकिन उनकी चालाकी आज भी लोगों के लिए एक पहेली है। बार्सिलोना बैंक रॉबरी ने तो ये साबित कर दिया कि दिमाग से बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तो भाई, ये थी बार्सिलोना बैंक रॉबरी की कहानी, दिमाग का खेल। अब चलिए मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने जासूसी की दुनिया में हंगामा कर दिया, जॉर्ज ब्लैक। भाई साहब ब्रिटिश जासूस थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा ट्विस्ट आया कि वो गद्दार बन गए। देखो, 1950s में ब्लैक सोवियत संघ के लिए काम करने लगे। उन्होंने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 की बहुत सी सीक्रेट बातें सोवियत संघ को बता दीं। उनका ये धोखा तब पकड़ा गया जब एक पोलिश जासूस ने सब खोल दिया। ब्लैक को अरेस्ट कर लिया गया और 42 साल की कैद सुना दी गई। लेकिन यारों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1966 में ब्लेक ने जेल से भागने का एक धांसू प्लान बनाया और भागने में कामयाब भी हो गए। वो सोवियत संघ चले गए और वहां उन्हें हीरो बना दिया गया। तो दोस्तों, जॉर्ज ब्लेक की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी तो अपने ही लोगों पर भी शक करना पड़ता है। जासूस से गद्दार बनने का उनका ये सफर सच में चौंकाने वाला है। बस इतना ही आज के लिए। जॉर्ज ब्लेक की कहानी, एक जासूस से गद्दार बनने की दास्तान। अब चलिए मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने माफिया की दुनिया में अपना अलग ही जलवा दिखाया, हेनरी हिल। भाई, हेनरी हिल का नाम सुनते ही तो खतरनाक माफिया की दुनिया याद आ जाती है। ये बंदा तो माफिया के लिए काम करता था और बड़े बड़े क्राइम में शामिल रहा। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब हेनरी हिल ने माफिया के खिलाफ गवाही देने का बड़ा फैसला किया। 1970s में हेनरी हिल ने FBI के साथ हाथ मिलाकर माफिया के कई काले राज खोल दिए। बदले में उन्हें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में शामिल करके एक नई जिंदगी दी गई। लेकिन यार, ये रास्ता इतना आसान नहीं था। हेनरी को कई बार अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा और अपने परिवार को भी महफूज रखना पड़ा। तो दोस्तों, हेनरी हिल की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गलतियों को सुधारने के लिए भी कभी कभी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। माफिया के साथी से लेकर उनके खिलाफ गवाह बनने तक हेनरी हिल का ये सफर वाकई में रोमांच से भरा और दिलचस्प है। तो दोस्तों, हेनरी हिल की कहानी तो यहीं खत्म, लेकिन उनकी ये दास्तान हमें हमेशा याद रहेगी। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे चोर की जिसने बैंक लूटने में उस्तादी हासिल कर ली थी, क्लाइड बैरो। अरे भाई, क्लाइड बैरो का नाम सुनते ही 1930s का वो डरावना वक्त याद आ जाता है जब बैंक लूटना एक हुनर समझा जाता था। क्लाइड बैरो और उसकी खतरनाक साथी बोनी पार्कर ने मिलकर अमेरिका के ढेर सारे बैंक लूट लिए और पुलिस वालों का जीना मुश्किल कर दिया। क्लाइड अपनी प्लानिंग और फुर्ती के लिए जाना जाता था। उसके गैंग की हर लूट में एक अलग ही मजा होता था। हथियारों का तो जैसे खजाना था उनके पास। तेज गाड़ियां और भागने की प्लानिंग इतनी पक्की कि पुलिस को चक्कर देकर भाग जाना तो उनके लिए बच्चों का खेल था। लेकिन यारों, हर कहानी में कुछ न कुछ ट्विस्ट तो आता ही है। क्लाइड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1934 में पुलिस के एक घेरे में क्लाइड और बोनी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। तो दोस्तों, क्लाइड बैरो की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भले ही कितनी भी चालाकी दिखाओ, गलत रास्ते पर चलने का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तो यही खत्म होती है क्लाइड बैरो की ये मजेदार और रोमांच से भरी दास्तान। लेकिन उसके कारनामे तो हमेशा याद रह जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं बैंक लुटेरे के एक और बादशाह के बारे में, जॉन डिलिंजर। सुनते ही 1930s का वो जमाना याद आता है जब अमेरिका में बैंक लूटना आम बात थी। डिलिंजर तो अपनी चालाकी, दिलेरी और पुलिस को धोखा देने में माहिर था। डिलिंजर का गैंग इतना खतरनाक था कि उसने बड़े बड़े बैंक लूट लिए। उसकी हर चोरी में प्लानिंग और एक्शन का गजब मिक्सचर होता था, बस देखते रह जाओ। सबसे कमाल की बात थी डिलिंजर की भागने की कला। जेल से कई बार फुर्र हो गया। पुलिस वाले बस हैरान रह जाते थे। एक बार तो लकड़ी की बंदूक बनाकर जेल से निकल भागा। सोचो, लेकिन जैसे हर बड़े चोर की कहानी होती है ना, डिलिंजर की भी कहानी खत्म हो गई। 22 जुलाई 1934 को FBI ने उसे शिकागो के एक थिएटर के बाहर घेरकर गोली मार दी।
डिलिंजर की कहानी से यही सीख मिलती है कि भाई, कितने भी शातिर बनो, कानून से बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसकी बहादुरी और कारनामे हमेशा याद रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी जॉन डिलिंजर की रोमांच से भरी दास्तान। चलो अब अगले चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर 7, सजेस्टेड आइटम 7। आइए इस जीनियस चोर की कहानी में उतरते हैं और वाह, उनके सबसे प्रभावशाली कारनामे पर प्रकाश डालते हैं। यह व्यक्ति अपनी बारीकी से योजना बनाने और बेदाग अंजाम देने के लिए जाना जाता था। उसने वास्तव में एक मिसाल कायम की। उनकी चोरी, ईमानदारी से कहूँ तो चुपके से काम करने और रणनीति बनाने में एक मास्टर क्लास थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें इस खेल में सर्वश्रेष्ठ में से एक के रूप में याद किया जाता है। क्या आपको पता है? तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 जीनियस चोर जिनके कारनामे आज भी लोगों को हैरान करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे कुछ नए और रोमांचक किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।